वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर ओजोन पढ़ेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट से। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ओजोन जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। ओजोन हमारे पास में कैसे बनता है? जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में सनलाइट के साथ में रिएक्ट करता है। लगभग 20 किलोमीटर्स यहाँ से अर्थ से हाइट पर अगर हम लेके जाएं तो स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पर ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन बना देता है, जो कि हमारे सरफेस को प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। लेकिन एक्सेसिव कंसंट्रेशन में ही ये जो है हमें हार्म करता है स्टूडेंट्स, और इसी से ओजोन लेयर हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर ओजोन का। ओजोन के स्ट्रक्चर में हमारे पास में यहाँ पर जो है 3 ऑक्सीजन एटम्स O3 मॉलिक्यूल है, क्योंकि तो यहाँ पर हमारे पास में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, जहाँ पर हमारे पास सब 3 ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। और यहाँ फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, तीनों पर यहाँ हमने फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट किया था। स्टूडेंट जो ये फॉर्मल चार्ज कैरी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि फॉर्मल चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, उसके बाद ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ठीक है, इसके अंदर सभी एटम्स जो हैं तीनों का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट है। फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में यहाँ नेगेटिव चार्ज गया, डबल बॉन्ड आया, और इसी वजह से डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर वापस आ गया। सेम वही जो है यहाँ पर इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो हमारे पास में डबल बॉन्ड करेक्टर दोनों ऑक्सीजन एटम पर आ रहा है। 128 पिकोमीटर्स यहाँ बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है। 117 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर। प्रिपरेशन देखो ओजोन की कैसे कर सकते हैं। ओजोन की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है वो है ऑक्सीजन से ही हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। तो इसके अंदर हमें स्लो स्ट्रीम जो है वो पास करनी होती है प्योर और ड्राई ऑक्सीजन की, जिसमें से साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब हम देंगे तो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। साइमंस ओजोनाइज़र इसको बोलते हैं, साइमंस ओजोनाइज़र में, जिसमें 10 to 15% O2 जो है हमें वहाँ पर लेनी है, कन्वर्ट हो जाएगी वो ओजोन के अंदर। ये हमारे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट जो हमारे पास में बनेगा वो आयनाइज्ड ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर साइलेंट डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ करना होगा, ताकि डिकम्पोजिशन ना हो जाए यहाँ पर। ठीक है, रिएक्शन में ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन ना हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स की जो हमारे पास में डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर का डिप्लीशन का क्या जो है रीज़न है? इसके अंदर डिप्लीशन का ये रीज़न है स्टूडेंट्स की जो हमारे एटमॉस्फेयर में सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं, उनके एग्जॉस्ट केसेस में कुछ इस तरह के ऑक्साइड्स हैं, हार्मफुल ऑक्साइड्स, जो कि ओजोन के साथ कंबाइन करके यहाँ पर NO2 बना रहा है, O2 बना रहा है, जिससे कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ठीक है, पहला तो ये रीज़न हुआ यहाँ पर रिलीज़ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है वहाँ पर धीरे धीरे डिकम्पोज कर देगा उसको, और जो है इस तरह से डिप्लीशन होगा ओजोन लेयर का। और सेकेंड जो है यहाँ पर वो है यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, फ्रियॉन्स हैं, इनका यूज़ एज रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल स्प्रेज। इसकी वजह से भी ओजोन लेयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर से डिप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है स्टूडेंट्स हमने देखी प्रिपरेशन देखी, इसका डिप्लीशन देखा। अब नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है कि ओजोन जो है वो पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड।
गैस जब होगी तो पेल ब्लू कलर होगा इसका, और लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू, सॉलिड फॉर्म में वायलेट ब्लैक, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक इसकी अलग से स्मेल होती है। डायमैग्नेटिक है नेचर में, जबकि हमने O2 में क्या पढ़ा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पर पैरामैग्नेटिक थी, पर यहाँ ओजोन में हमारे पास में पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सब पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक नेचर होगी। अब डायमैग्नेटिक नेचर होती क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इस मॉलिक्यूल को लेके आएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा, तो ये प्रॉपर्टी होती है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन शो कर रहा है, ओजोन शो कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। सेकेंड यहाँ पर प्रॉपर्टी कि ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो हम बहुत सारा ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर भी हमने इसको पढ़ा कि ओजोन जो है क्या करता है कि हमारे को नेसेंट ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन पर देता है, ठीक है। जब हम इसको डिकम्पोज कराएंगे यहाँ पर तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स को रिलीज़ करता है, और यही ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की ओजोन जो है वो थर्मोडाइनमिकली बहुत ही स्टेबल नहीं है, ठीक है। थर्मोडाइनमिकली स्टेबल किससे नहीं है, ऑक्सीजन से नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ओजोन अभी पढ़ा हमने वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 के अंदर, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है जहाँ पर डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा S का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव है। डेल्टा H का वैल्यू अगर नेगेटिव, डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव, तो डेल्टा G का वैल्यू हाईली नेगेटिव जो है वो होगा, क्योंकि दोनों रीइंफोर्स कर रहे हैं एक दूसरे को फैक्टर्स। तो ओवरऑल एनर्जी चेंजेस जब हम देखेंगे रिएक्शन में, उसमें हमारा जो है फ्री एनर्जी चेंज वो हाईली नेगेटिव होगा, जो कि फेवर कर रहा है इस रिएक्शन को, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव। बहुत ज़्यादा जो है इसकी हाई कंसंट्रेशन ओजोन की वो बहुत ही एक्सप्लोसिव हो सकती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की, ओजोन जो है उसकी खास प्रॉपर्टी की ऑक्सीडाइज़ कर देता है वो आयोडाइड को आयोडीन के अंदर और लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट के अंदर, ठीक है। ये रिएक्शंस होंगी इसमें। आयोडाइड की हमने रिएक्शन करी वाटर O3 के साथ में, तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, और आयोडाइड जो है आयोडीन में यानी ऑक्सीडाइज़ हो गया है यहाँ पर। और इसी तरह से लेड सल्फाइड जो है वो भी O3 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज़ हो गया लेड सल्फेट में, और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज़ हो गया स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर ये रिएक्शंस हो रही हैं। क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस, इसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बाद कुछ यूजेस। तो ओजोन के इम्पॉर्टेंट यूजेस क्या है कि इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4, क्योंकि KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज़ करते हैं, और वो है O3। एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजिंग वाटर की तरह भी इसको यूज़ करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट्स ओजोन की। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आज क्लियर हो गया होगा। इसके नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे basicsofchemistry.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक्स को। और इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन जो भी आज के टॉपिक की थी वो वहाँ पर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अब साथ में ही इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो वो भी मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो इसी के साथ आज का वीडियो वाइंड अप करते हुए नेक्स्ट टॉपिक में जल्द ही आपको मिलेंगे। और चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।